कि कौन करे खून करबो सबके सामने हमें सब जगह कानून में चल गेलिए कानून पिघल के जाए छै ओकरा थूर हो झूठ बोले छै थूर हो। दोस्तों ये वही जगह है चनपुरा जिसके बारे में आप लोग पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे कि पुलिस की बेरहम पिटाई को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो के बारे में बताया जा रहा था कि ज़मीनी विवाद को लेकर के 2 भाइयों की आपस की लड़ाई हुई थी और उस वो लड़ाई जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस का जो व्यवहार हुआ था उस व्यवहार से चनपुरा के लोग खासे नाराज़ हैं और नाराज़गी किस कदर है वो हम आपको दिखाने के लिए चनपुरा के उसी ज़मीन पर उसी जगह खड़े हैं जहां घटनास्थल थी, जहां का विवाद चल रहा है और उन तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं जो यहाँ आसपास में रहने वाले लोग हैं। उनसे हमारी बात हो रही है कि चनपुरा थाना यानी बेगूसराय पुलिस से कितने अच्छे व्यवहार की आप आशा रखते हैं या आपसे व्यवहार कैसा करते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम चनपुरा में बने हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपको लिए चलते हैं। हमरा खाना पीना नहीं दे छे, हम कुछ नहीं देवे, जना ही रहे छे तेना ही रहते। नहीं, जैसे कि एगो वीडियो हम लोग देखे हैं उसमें आप जमीन पर गिरे हुए हैं। हम जाए मारलकै त 3 बारी मारलकै त हम गिरले रहली, हम केकरो सटैयो नहीं ले तो बेचारा आइलखिन उ छोड़बे लगलखिन तब हुनको पर केस कर देलखिन एकरा बाजार के। हां ये जो मारै गए अच्छा नांगट कह दिलके हमर बेटा अइले आटा पीस बैल आटा पीस बैल आटा ले इकर के मालिक को खून कैलक दोगी है उ अइले छोड़ाई दिलके तब ओकरो पर केस कह दिलके। एगो आर रह के उ रवि काल ओकरा पर केस कह दिलके आ तब आबि के छोटा बाबू हमरा बेटा के रेबे करब करे छै काहे के लिए जे ओकर एकरे दोस्त छै तो किया छोड़ेलो किया अथी कैली, मतलब लड़ाई होते रहना चाहिए। हाँ लड़ाई ये कह रही है पुलिस हाँ मार रहा था तो मारने देते। हाँ मारने ऐसा पुलिस बोलती हाँ है। छोटके बेटा है जे पूछियो करे छोटके बेटा मारबो करे छो यह खाइल दे छो दोनों जीव के ओकरो मारलक उठा बाजार के मारलक चौकीदार ओकर बाप अच्छा जो लड़का आपको डांट रहा है वीडियो में बोल रहा है पीला टी शर्ट पहने वो कौन है? वो बेटा छिके हमर छोटका बेटा वहे हमरा मारे छै। वहे काहे के लिए मारता है? मारे छै जे हमरा समूचा जमीन लिख। वो जमीन में लफड़ा क्या है? कोई जमीन तो आप ही का ना है। हाँ हमर है। आपको कै गो बेटा है? 2 बेटा है। 2 बेटा हाँ। और इस सड़क निकलने से ये टुकड़ा 2 हिस्से में हो गया है। एक हिस्सा उधर चला गया एक हिस्सा इधर तो दोनों के एक हिस्सा क्यों नहीं देते हैं? दाल तो तैयारे छिए तो देबै कि हमरा कहै छै लिख भर दे त लिखबै केना करके हमरा कटोरा लक भीख मांगबै हमे से कहियो त लिखना नहीं चाहिए ना लिखबै हम लिखबै केना करके? आप इस हिसाब से लिख सकते हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे मेरा अधिकार रहेगा, मेरे मरने के बाद इनका अधिकार। खाइल अखनी नहीं दै छै उठा बाजार छै हम खाइ ले देबै कैसे? हम केना की करबै? अखनी हमरा खाना नहीं दै छै, हमरा मारै डंगबै छै, हमरा नहीं लिखबै हम बेच बिकन के खैबो करबै त हमरा नहीं देतै ना खाइल त हमरा खिलबै छै अखनी आ यहाँ हटि जेतै ना त हमे अपन बेच के खैबै। हम उ हमरा नहीं देलकै हन, हमारे माँ बाप दिलकै हमें ने ओकर बाप के छिकै ने ननक छिकै, हमर ननक छिकै, हमें अपन बेच के खैबै। सरकार इतने बात हम कैलहुँ बस। नहीं हमरा कोई बेटा नहीं है, कोई नहीं है ना कोई। जब हमरा कोई दिख सुखे में छै हमरा मारते डेंगेते तो हम कथी देबै केहन देबै? अच्छा एक बात बताइए, पुलिस में नहीं गए थे? पुलिस में गेलिए ना तो घुरा दिलकै पुलिस। क्या बोला? कहलकै कि बूढ़ा बूढ़ी जाइए जस। हाँ जाइए, कुछ नहीं सुना ना कुछ ना। और तकर बाद फिर रहा बैठल छोटा बाबू बैठा रहा, हमें गेंद को भीतर गिए न कराए बाहर निकलो भी पकड़ एकरा हड़कड़ी लगा ऐसे बोलता। हाँ तो हम कहिए हड़कड़ी लगाइए न हम जाएंगे। हाँ हम आए हैं बेटा के देखे खातिर, आप कहते हैं बाहर रहिए। फिर बोलता है बोलेगा तो मारेंगे अभी धीज को। छोटा बाबू क्या नाम है उसका जो आदमी बोला था? वो छोटा बाबू नाम है। नहीं छोटा बाबू तो कुछ तो नाम होगा ना। शंभू। अच्छा एक और बात, पुलिस का व्यवहार कैसा लगता है? पुलिस के व्यवहार सर जी एक तरफा देखे, झूठ फूस की बात नहीं है।
उसको नहीं मारा, पुलिस अगर दोनों बापू को पकड़ के ले गया, पीट दिया। ये तो गलत बात है। एसपीओ साहब बोले, मतलब जिसको पिटाई लगी है वो गलत, मतलब गलत लोग को पिटाई लग गया। हाँ, वो उसका कोई गलती है नहीं, कोई गलती नहीं। आज तक एक लप्पर नहीं मारा है बलबीरवा को, एक लप्पर नहीं मारा। आपको क्या लगता है पुलिस का रोल को लेकर? हमको तो सर पुलिस का रोल हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? नहीं सर। क्यों? क्या बतावे, ये तो यही नहीं, जैसे कि आपका थाना है और लोकल थाना है, आप यहाँ से मुश्किल से हमको लगता है 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, तो आप तो व्यवहार के विषय में बता सकते हैं, खुल के बताइए ना। आप खुलिए तो बता दिए, हमको व्यवहार अच्छा नहीं लगा। पुलिस का व्यवहार अच्छा जी नहीं, जो जाता अच्छा, है उसको गालिए देते हैं, पहला शब्द गालिए से बात करते हैं। चांदपुरा थाना? जी, हम भी पीड़ित हैं उससे। आपको भी गाली मिली? जी, हम वार्ड सदस्य भी थे। हम एक गए एप्लीकेशन लेने के लिए, तो किसी बहाना से बोले जे तुम मादरचोद पुलिस को जेबी में रखता है, इसलिए हमको 100 गाली दिए। हमारे पित्ती मेरे साथ थे, हम एप्लीकेशन के लिए दिए थे, जो नदी में बालू कट रहा है सर उसको रोक दीजिए। इसलिए आपको क्या लगता है कि जौनपुरा की पुलिस ठीक काम कर रही है? देखिए, हम लोग पुलिस से नाराज हैं, इसलिए उनका कानून था, अगर बहुत गलती की है तो उनको और आगे जा कर के सजा देते, लेकिन इस तरह पीटते नहीं। बस हम इतना ही, हाँ, पीटना नहीं चाहिए। बहुत बुरी तरीके से? हाँ, उनको भी पीटा, और उससे जो छोटा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था उनके साथ भी बहुत गंदा व्यवहार किया। इससे हम लोग बहुत नाराज हैं। आपके कोई लगते हैं क्या? तो बस गांव समाज के, गांव समाज से? जी। ये जमीन तो पहले आपकी थी क्या? हाँ, हम ही लोग का था। आप ही लोग का था, तो आप लोग जमीन मतलब इनको दिए, बेच दिए? नहीं, बेचने दिए, मैंने पहले लोग जो अपनी बहन को भी हिस्सा देता था, उसी ढंग से जो है सर, मेरा पिताजी ही बहन को बसाए हुए थे। अच्छा, ये आपको कौन लगती है? ये तो बहन लगती है। बहन लगती है? हाँ। अच्छा, वो आप ही के परिवार से हैं? हाँ। नहीं, ननिहाल मतलब इनका आपके यहाँ? हाँ। अच्छा, ये जमीन आपकी है और आपने इनको दे दिया कि भाई आप लीजिए, यही ना? और भाई साहब, आप बताइए कि क्या लगता है पुलिस का व्यवहार कैसा है इस मैटर पे? तो वो पुलिस कहीं से भी निष्पक्ष नहीं है, जिस तरह से पूरे मामले को देखा गया है। हम लगता है 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, किसी बड़े क्रिमिनल को भी उस तरह की पिटाई थाना में नहीं होती जिस तरह से पीटा गया, दाग देखा गया है। यहाँ मामला ही कुछ नहीं था, पंच के द्वारा, ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा पूरा मामला फरिया गया था, लेकिन फिर यहाँ के जो है बवाल किया गया और थाना को इन्फॉर्मेशन दिया गया, इनको पिता और पुत्र को उठा के और पुत्र के सामने और पिता के सामने पुत्र को, पुत्र के सामने पिता को बेरहमी से पीटा गया। और हमें लगता है सबसे बड़ी बात है, एसपी साहब बिना धरातल पे आए और किस तरह से जांच हुआ, किन लोगों के द्वारा बताया गया कि दोनों भाई में लड़ा हुआ, थाना के द्वारा नहीं बचाया गया, और कौन लोग हैं जो बार बार थाना को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं उन लोग का क्या स्वार्थ है थाना से। मैंने पुलिसिया व्यवस्था से खुश नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं ही नहीं बल्कि पूरे पंचायत थाना क्षेत्र के लोग कहीं खुशी नहीं है। हाँ, डर, थाना के डर के मारे लोग खुलेआम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर जो देखा जाए तो डरने की क्या है ना, लोगों को ग्रामीण है, गांव के लोग जानकार कम होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, एक आतंक का माहौल रहता है थाना में। चांदपुरा पंचायत किसी भी गांव में आप चल जाइए तो थाना के प्रति लोगों में एक भय का माहौल रहता है, मित्रवत थाना का व्यवहार ही नहीं है। अब सेम चांदपुरा में भी है, पुलिस फ्रेंडली नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक डर का माहौल रहता है, डर का माहौल। हाँ। हम आपको लिए चलते हैं उन जनप्रतिनिधियों के पास जो जनप्रतिनिधि वोट लेने के वक्त हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आंखों में आंसू की वो लकीरें आ जाती हैं वोट मांगने के वक्त, और आज जब जनता पे पुलिसिया जुर्म होता है तो फिर कहाँ छुपे बैठे हैं, उन्हीं को तलाशने के लिए हम चंदपुरा में पहुंचे हैं। कई ऐसे थानेदार आए जिन्होंने पुलिस विभाग का नाम रोशन किया, अच्छी उनकी कार्यशैली रही, अपराधियों के प्रति उनका रवैया बड़ा सख्त रहा, आम लोगों के प्रति उनके मन में अच्छी भावना रही। कई ऐसे पदाधिकारी भी आए जो पुलिस विभाग को बदनाम करने वाले पदाधिकारी। मैं पर्टिकुलर सीताराम
महतो के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं वर्तमान के जो थानाध्यक्ष हैं नीमा चांदपुरा के, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनका जो व्यवहार आम पब्लिक के बीच में, मैं तो माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से, वो बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं, मुझे जानकारी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो उनका अपना तंत्र है पूरे नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में, वो जांच करवा लें कि जो वर्तमान थानाध्यक्ष हैं उनके प्रति आम लोगों की भावना क्या है। आम आवाम किसी प्रॉब्लम को लोग लेके वहां जाएगा तो पहले तो बिना मतलब वो गाली दे देंगे, बेवजह भी उसको ढार बैठा देंगे। अब सीताराम महतो की जहाँ तक बात है, तो सीताराम महतो के परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि सीताराम महतो और उसके भाई बलबीर महतो के बीच जमीन का संबंधित विवाद था, जिसको स्थानीय सरपंच ने ग्राम कचहरी स्तर से उसका निष्पादन कर दिया था। जिस दिन की घटना है, यह बताया गया है माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को, जो कन्विंस किया गया होगा, जो लोग यहाँ से गए थे उनको कन्विंस किया, अपनी बात रखा है। मुझे पूरा मुझको ये पक्की जानकारी हमको है कि वो उनको गलत तथ्य सामने ला कर दिया होगा और उस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। जो सवाल आपने किया है बहुत ही मर्माहत हूँ हम उस घटना के बारे में सुनकर, देखकर, जिस तरह से वीडियो देखे, फोटो देखे। और यह घटना ही सिर्फ नहीं, बात अगर इस क्षेत्र की किया जाए तो शायद कोई भी कमज़ोर गरीब परिवार बचा नहीं होगा जिसकी समस्या थाना में अगर चली गई होगी तो थाना के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया हो। थाना एक भी ऐसे मतलब कमज़ोर व्यक्ति नहीं है जिसको कोई रेफरेंस वाले लोग नहीं मिल पाते हैं तो उनसे अभद्रता नहीं की जाती है, मारपीट नहीं किया जाता है, या उनको उनसे पैसा वसूली नहीं किया जाता है। हर एक परिवार पीड़ित है। और मैं ये इसलिए मतलब बता पा रहा हूँ क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं और कई लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं कि इसी थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले 27 अप्रैल की उस शाम को याद किया जाए कि जब प्रतिनिधि को किसी कारणवश कॉलर पकड़ के गाली गलौज करते हुए हाजत में बंद करने की धमकी देकर बाहर कर दी जाती है। यदि प्रतिनिधि के साथ थाना की यह रवैया है तो जरा सोच लीजिए कि आम आवाम जनमानस जो गरीब गुरबे कमज़ोर हैं, जिनका कोई मतलब देखने वाला, उसके साथ क्या होता होगा थाना में। ये सब सरासर निराधार है। हम लोग भी प्रशासन के करीब से रहते हैं और देखे भी हैं कई मामले को। हम लोग ने गया और बिना किसी दबाव के और सामाजिक व्यक्तियों को देखते हुए प्रशासन ने मामला को सुलझा दिया गया। मामला तो अभी तो हम वहाँ से आए हैं, मामला तो सलटा नहीं है, तनाव तो अभी बरकरार है। देखिए, इस मामले में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले मैं भी एसपी साहब के यहाँ गया हुआ था सीताराम जी के छोटे भाई को लेकर। जब देखा कि मामला गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, तो मैं खुद गया था और सरपंच भी हमारे साथ में थे। हम लोग लिखित रिपोर्ट दिया। यदि हमारे थाना प्रभारी गलत व्यवहार करते तो हम लोग उनका खिलाफ रहते हैं। आप लोग को मालूम होगा थाना के कुछ स्टाफ के कारण हमारे प्रतिनिधि पर भी ऐसा व्यवहार किया गया था, जो हम लोग सब एकत्रित होकर थाना पे दबाव हुआ और थाना के सारे स्टाफ के साथ और थानेदार के जो व्यवहार है बहुत ही अच्छी है। और एक चीज और, मिलनसार थानेदार हैं। लमसम जितने भी चांदपुरा के लोग होंगे, युवा लड़का होंगे, जो भी, सभी के साथ मिलनसार बातें करते हैं। वो इस तरह का व्यवहार नहीं है। हम तो जानते हैं जितने लड़के मेरे साथ में, यदि अभी यहाँ क्या माहौल बन गया है, यहाँ पर एक पीड़ित परिवार को हक अधिकार को दिलाने के अलावे यहाँ पर राजनीति करने का अड्डा बन गया इस दोनों परिवार के बीच में। आपको मैं बता देता हूँ, जो इसमें इन्वॉल्व है वो एक भू माफिया है। आपको घटना बता, 3 नंबर वार्ड में एक जमीन का मामला आया है। उस जमीन में 44 किया गया था और उस 44 जमीन को करने के बावजूद ही बनाया जा रहा था। उसको लेकर जब थानेदार के पास गया इस मामले को लेकर कि थानेदार मतलब बनाने दीजिए कुछ ले देके, थानेदार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और काम को रोक दिया गया। उसी के आवेश में इतना काम हो रहा थानेदार के खिलाफ। नहीं, मैं समझ, वो लोग आपसी, देखिए हम लोग तो वहाँ थे नहीं, वहाँ था थाना के सामने जो मारपीट हुई है, थानेदार वहाँ थाना के सामने जो थाना का स्टाफ से सामने जो मारपीट हुई, थाना का स्टाफ देखे वो तो है। और वहाँ पे क्या है कि बोला जा रहा है कि सिर्फ सीताराम महतो को मारा गया था। इसको तो मैं सरासर गलत कहूँगा, क्योंकि मैं
आपको स्पष्ट करता हूं, जब थानेदार दोनों पक्ष को उठा के ले गया और जब एक पक्ष एकदम एक साइड होकर बोल रहा है, एक तरफा होकर बोल रहा है, नहीं किसी को मारा नहीं गया है, ऐसा नहीं सिर्फ एक उठा के ले गया, एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया, दोनों पक्ष को उठा के ले गया थाना यहाँ से दोनों पक्ष उठा के ले गया। दोनों पक्ष में एक पक्ष बोला नहीं मारा, एक पक्ष बोला मारा, सच्चाई क्या दोनों भाई बताएगा वहाँ।